बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। तो दोस्तों, इससे पहले हम बोर्ड के पेपर में आने वाला जो तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन, जो वो हम कर चुके हैं तमाम यूनिट्स की। तो आज से हम इंशाल्लाह जो बोर्ड पे के पेपर में दूसरा क्वेश्चन आता है, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, उसकी तैयारी का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आज हम इस सिलसिले में करेंगे यूनिट नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो जवाब दिए गए हैं सवालात के, ये बिल्कुल टू द पॉइंट और शॉर्ट हैं और कंप्रीहेंसिव भी हैं, ताकि स्टूडेंट जो है इसको आसानी से याद कर सके। और मज़ीद सहूलत के लिए आगे उर्दू तर्जुमा भी दे दिया गया है ताकि समझने में भी आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज अरेबिया? अरब की सरजमीन किस किस्म की है? जवाब है जी, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है, रेत के टेलों के बेराह रेगिस्तान और गर्म सूरज की चमकीली शुआओं के साथ। सैंड ड्यून्स होता है रेत के टेले, डेजलिंग रेस यानी कि तेज जो चमकीली शुआएं हैं, आंखों को चुंदिया देने वाली, ट्रॉपिकल सन जो गर्म सूरज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक? कुरान पाक को अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया? जवाब है जी, अल्लाह अलमाइटी चूज द अरबिक लैंग्वेज फॉर होली कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, अपने आखिरी नुस्खे और अपने कलाम की हिफाजत के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? तो अरब किस काबिलियत की वजह से मशहूर थे? The Arabs were famous for their remarkable memory and eloquence. तो अरब के लोग अपनी याददाश्त और फसाहत की वजह से मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, What was the condition of mankind before the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनून इंसान की क्या कंडीशन थी या क्या हालत थी? The condition of mankind before the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was very miserable. तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इंसानों की हालत बहुत ही अबतर थी। Mankind stood on the verge of chaos. तो इंसानियत तबाही के दहाने पे खड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, Why did the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stay in the cave of Hira? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में क्यों क़याम किया? The रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stayed in the cave of Hira. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में क़याम किया, in the remembrance of Allah Almighty, अल्लाह ताला की याद में। क्वेश्चन नंबर 6 है, What was the first revelation? पहली वही क्या थी? The first revelation was, तो पहली वही ये थी, read in the name of thy Lord, कि अपने रब के नाम से पढ़, who created, जिसने पैदा किया, created man from a clot, एक इंसान को जमे हुए लोथड़े से पैदा किया, congealed blood होता है जमा हुआ खून। read और पढ़ो, and thy Lord is most bountiful, कि तुम्हारा जो लॉर्ड है, जो रब है, वो बड़ा करीम है। who taught the use of the pen, जिसने कलम को इस्तेमाल करना सिखाया। taught man that which he knew not, और इंसान को वो सिखाया वो जो वो नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, why did the pagan Arabs threaten the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल? काफिर अरबों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को क्यों डराया या धमकियां दी? The pagan Arabs threatened the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम uncles, तो काफिर अरबों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकियां दी, to restrain the Rasul Sallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity, कि वो हुजूर पाक सल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें। रिस्ट्रेन होता है रोकना, या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल सल्लम की सीरत के बारे में क्या फरमाया? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सेज, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लम, हुजूर पाक सल्लम की सीरत के बारे में, हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कि आपके जो अखलाक और किरदार हैं वो कुरान पाक का मुजस्सम नमूना है। तो अजीज़ तलबा, ये जो 8 क्वेश्चन हैं ये एक्सरसाइज में से लिए गए हैं, बुक के जो कहानी के अंदर से होते हैं, और ये नीचे जो सवाल दिए हैं ये कहानी के अंदर जो होते हैं टेक्स्ट के अंदर से, तो ये भी आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन, इसलिए ये करना भी जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज मक्का सिचुएटेड? मक्का कहाँ वाक़या है? द मक्का इज सिचुएटेड अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी,
मक्का मुहर्रम बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकाज? उकाज में किस किस्म का मुकाबला होता था? एवरी ईयर ए फेयर वाज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट उकाज। हर साल उकाज में शायराना मुकाबलों का एक मेला मुनक्कद होता था। व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? The mission of the Rasul was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief and set up a noble conception of life. हुजूर पाक सल्लम का मिशन तोहम परस्ती, जहालत और कुफर के गठजोड़ को खत्म करना और जिंदगी का एक अजीम तस्वर कायम करना था। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैगन अरब्स सेंड ए डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल? कफर अरबों ने रसूल सल्लम के चचा के पास एक वफद क्यों भेजा? The pagan Arabs sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle. तो अरब के काफरों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा के पास अपना एक वफद भेजा। To restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity, कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। जिस तरह ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसका बड़े आसान तरीके से और टू द पॉइंट जो रेलिवेंट जवाब है वो लिख दिए गए हैं, उर्दू तर्जुमा भी दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फिर भी अगर कोई मसला आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इस नंबर पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।